हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर होम्स एंड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फॉर्म। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे ताकि हम अपने प्रॉफिट को क्या कर सके, एप्रोप्रिएट कर सके। पर अब आपकी फर्म का ऑलरेडी ही क्या है, लॉस है। आपकी फर्म पहले ही लॉस में चल रही है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी फर्म को पहले से ही लॉस है तो उस टाइम पर हम किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अब हम वो देखेंगे। इन केस अगर आपकी फर्म जो है पहले से ही लॉस में चल रही है तो उस केस में आप सिर्फ अकाउंट बनाओगे पी एंड एल अकाउंट। क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हमारी फर्म को लॉस हो रहा होता है तो उस टाइम पर हम पार्टनर्स को ना तो कोई सैलरी देते हैं, ना ही कोई कमीशन प्रोवाइड करेंगे, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हम चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से क्योंकि वो फर्म की इनकम होती है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे अपनी इनकम दिखाने के लिए। अदरवाइज अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो आप सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। उस केस में ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, ना ही सैलरी, ना ही कमीशन। जनरल रिजर्व में तो ट्रांसफर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 20 है, वो देख लेते हैं। A and B are partner in a firm on 1st April 2018. Their capitals were 3 lakh and 2 lakh respectively. क्वेश्चन नंबर 20 है, A and B दो पार्टनर्स हैं, आपके पास कैपिटल गिवन है 3 लाख एंड 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। उसके बाद ऑन 1st October 2018 A granted a loan of 50,000 to the firm. A ने क्या किया, लोन दिया फर्म को, कितने का, 50,000 का, ठीक है। कब दिया है, 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, B had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 10,000. B ने क्या कर रखी है, प्रॉपर्टी दे रखी है, तो उसके ऊपर हम उसको क्या देंगे, रेंट देंगे। हमारा रेंट कितना है, रुपीज, मंथली रेंट है 10,000 पर मंथ हो गया। उसके बाद आगे कहते हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना है 9% पर एनम के बेसिस पर। आगे है बीज टू अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख, सैलरी देनी है बी को 1 लाख, ठीक है। उसके बाद द फर्म इनकरेड लॉस ऑफ 28,500 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपकी फर्म पहले क्या चल रही है, लॉस में चल रही है, आपका लॉस है 28,500, यही है, ठीक है। तो अब हम देखें, ए ने लोन ले रखा है, ए ने लोन दे रखा है फर्म को, तो हमने उसे क्या देना है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, जो हमें पता है कहाँ की आइटम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है। उसके बाद रेंट है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पहले तो इन्हीं की पेमेंट होगी, उसके बाद हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पर जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास है ही क्या, लॉस है, कितने का, 28,500। उसके बाद 1 अक्टूबर को ए ने लोन दिया, तो हमको क्या करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। कितने का है लोन, 50,000 का। कितने परसेंट पर देंगे, कुछ बोल नहीं रखा, तो हमें पता है हम 6% के ऊपर देते हैं। पर उसके बाद 1 अक्टूबर से है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 3, और आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,500 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपने रेंट भी प्रोवाइड करना है, तो रेंट दे देंगे। टू रेंट कितना है, 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 पर मंथ, तो 12 मंथ के हिसाब से। हमें कोई डेट तो नहीं दे रखी क्वेश्चन में कब से दी है, तो रेंट हमारा कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए।
तो ये सब हमारे क्या हो गए, लॉस के आइटम्स। ये तो हमने देनी ही देनी थी। अब हम क्या करते हैं, लॉस ट्रांसफर कर देंगे जो भी आपके पार्टनर्स हैं ए एंड बी। आपका लॉस कितना हो गया, 30,000, 1,50,000। वही 1,50,000 क्या हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के अंदर डिवाइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी गिवन है, बट बिकॉज क्योंकि हमारे पास पहले से ही लॉसेस चल रहे हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट में भी प्रॉफिट जो भी आपके लॉसेस होंगे वो तो किसको बियर करने हैं, पार्टनर्स को ही बियर करने हैं। तो अगर आपके पहले से ही लॉसेस चल रहे हैं फर्म में तो ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ना ही सैलरी प्रोवाइड करते हैं। आप लॉस डिवाइड कर दोगे 1,50,000 का पार्टनर्स के अंदर, और क्योंकि हमको रेशियो नहीं गिवन तो हमारी रेशियो 1:1 हो जाएगी और हमारे प्रॉफिट्स 75,000, हमारे लॉसेस ट्रांसफर हो जाएंगे 75,000 ईच। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारे पास पहले से ही लॉस थे तो हमने जो हमारा प्रॉफिट है ही नहीं जो हम आगे अप्रोप्रिएट करेंगे, लॉस ही ट्रांसफर करते थे, तो लॉस हम P&L अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है आपकी बुक में। क्वेश्चन में है P and Q आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। Their fixed capital as on 1st April 2018 were 6 lakh and 8 lakh। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हैं, आपको गिवन है 6 lakh and 8 lakh है। As per partnership deed, both partners are to get monthly salary of 25,000 each and interest on capital at 8% per annum। दोनों पार्टनर्स को आपने सैलरी भी देनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। They are to be charged interest on drawing at 10% per annum during the year ended 31st March 2019। ड्रॉइंग्स गिवन है P की 10,000 पर मंथ थी और Q की 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर थी। तो Q की तो आपको पूरे ईयर की गिवन है और P की मंथली गिवन है 10,000, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, 1,20,000 ही हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं फर्म इनकरेड अ लॉस ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स। आपकी फर्म ने क्या किया है, लॉस इनकर किया 1 लाख का और इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है अभी तक। तो हमको क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमने, सैलरी देनी है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देनी है, चार्ज करनी है। उसके अलावा हमारे पास लॉस है कितने का, 1 लाख रुपीज का। अब क्योंकि हमारे पास पहले से ही लॉसेस चल रहे हैं, हमारी फर्म ने लॉस इनकर किया है 1 लाख रुपीज का, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी तो प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। हमने सिर्फ क्या लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेनी है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस सब के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, लॉस ट्रांसफर करेंगे, आपका कितना है 1 लाख रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो देख लेते हैं हमें कितनी देर की है, किस रेट पर देनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए उन्होंने हमको ड्रॉइंग्स बता रखी हैं 10,000 पर मंथ थी एंड उसकी कितनी थी, हमारे पास दो पार्टनर्स थे P and Q। P क्या करता था, 10,000 पर मंथ करता था, तो फुल ईयर की उसकी हो गई 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में वो हमको क्या बता रहे हैं, दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 10% पर annum। 10% के हिसाब से लगाएंगे और क्योंकि उसने पूरा साल ही की है तो हम उसको इंटरेस्ट कितने मंथ्स का लगाएंगे, 6 मंथ्स का लगाएंगे। और इसी तरह से इसकी भी 1,20,000 थी, 10% है और 6 मंथ्स के लिए है, तो इसको हम कट कर देंगे। ये कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपीज। 6,000 P इंटरेस्ट पे करेगा, 6,000 Q इंटरेस्ट पे करेगा। हमारे पास 12,000 आ गया और बाकी का लॉस हम क्या कर देंगे, बाकी का जो भी आपका लॉस होगा वो आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स के अंदर, P and Q के अंदर। हमको रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2:3। 2:3 के अंदर हम क्या कर देंगे, बाकी का 1 लाख है, ये 88,000 हमारा लॉस बच गया, उसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:3 के अंदर हम लॉस डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के अंदर। तो जो भी इसका आ जाएगा हम निकाल सकते हैं। 88,000 का 2/5 एंड 88,000 का 3/5 हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में कर देंगे। और क्योंकि इनकी
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स थे तो ये कहाँ पर जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। यहाँ पर भी जो हमने चार्ज किया है वो भी करंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई आइटम है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की, तब तो हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी आइटम नहीं है हमारे पास पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में दिखाने वाली, क्योंकि एक्सपेंसेस तो हम पे कर ही नहीं रहे हैं, तो हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और वहीं पर लॉस ट्रांसफर कर देंगे। अब ये तो था हमने किया लॉस के केस में कि हमारे पास फर्म के अंदर हमारी फर्म ने लॉस ही इनकर ही लॉस किया है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं आ रही तो हम सारा पी एंड एल अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आनी होती है तो हमको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे, पी एंड एल अकाउंट की सारी आइटम्स पे करनी पड़ेंगी क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, लेकिन जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो पार्टनर्स को पे कर रहे हैं वो नहीं पे करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, टॉपिक है आपका इन केस ऑफ प्रॉफिट लेस देन अप्रोप्रिएशंस। अब इसके अंदर, इस केस के अंदर आपके पास प्रॉफिट तो है, जैसे आपकी फर्म का प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज, लेकिन जो आपने अप्रोप्रिएट करना था, मतलब जैसे कुछ भी अगर हम लगा ले, सैलरी देनी थी जैसे दोनों पार्टनर्स को, वो देनी थी हमने, एक पार्टनर को 8,000 देनी थी और दूसरे पार्टनर को 5,000 देनी थी। तो अब हमारा क्या हुआ, हमारे पास प्रॉफिट तो है 10,000 और अब हमारे पास जो हमने सैलरी प्रोवाइड करनी है वो 13,000 प्रोवाइड करनी है। तो हमारे क्या है, प्रॉफिट्स लेस है अप्रोप्रिएशन से। अप्रोप्रिएशन हमारा बनता है 13,000 रुपए और प्रॉफिट हमारे पास है 10,000 रुपए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सैलरी तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो हम किसकी रेशो निकाल देंगे, इसकी रेशो निकाल देंगे जो भी हमने अप्रोप्रिएट करना है। जैसे इसके अंदर 8,000 और 5,000 लेना है तो 8,000 और 5,000, इसकी रेशो हमारी क्या आ गई, 8:5। इस 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, 10,000 का 8/13 और 10,000 का 5/13, दोनों पार्टनर्स के बीच में, ए एंड बी के बीच में। जितना भी हमने अप्रोप्रिएट करना है उसकी रेशो निकालेंगे और जो भी हमारे पास प्रॉफिट है उसको उस रेशो के अंदर डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको गिवन है, इलस्ट्रेशन 22 है आपकी, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. A and B partners हैं, 2:1 में शेयर करते हैं। A is a non-working partner and has contributed 12 lakh as his capital. A ने क्या कर रखी है, 12 लाख कैपिटल लगा रखी है। आगे क्या कहते हैं, B is a working partner. The partnership deed provides for interest on capital at 10% per annum and salary of 7,500 per month to the working partner. हमने क्या करना है, पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे, क्योंकि ए ने ही लगा रखी है तो ए को ही देंगे। कितने परसेंट पर देनी है, 10% पर एनम के बेसिस पर। और जो वर्किंग पार्टनर है उसको आपने 7,500, मतलब बी को आपने क्या देनी है, सैलरी देनी है 7,500 पर मंथ है, तो इंटू में 12 हो जाएगा, 90,000 रुपीज इसकी सैलरी हो जाएगी। तो हमको बता दिया कि जो भी नॉन वर्किंग पार्टनर है उसने कैपिटल लगा रखी है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। जो वर्किंग पार्टनर है वो काम कर रहा है तो उसके बदले में वो सैलरी ले रहा है, वो 7,500 पर मंथ है, हम फुल ईयर की दे देंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू 70,000। आपके पास प्रॉफिट कितना गिवन है, 70,000। तो अब हमने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम देखें 90,000 तो इसकी सैलरी है अकेले की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो 12 लाख का 10% अगर हम निकालते हैं तो वो कितना बनेगा, 1,20,000। 1,20,000 ए एंड बी का हो गया। हमने टोटल देना कितना है उनको, अप्रोप्रिएट कितना करना है, 2,10,000। हमने उनको 2,10,000 देना है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट तो 70,000 ही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स हैं तो हम अकाउंट बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है आपके पास, 70,000 प्रॉफिट है। इस केस में हमने क्या करना है, हमने ए को देने हैं 1,20,000, बी को देने हैं 90,000। हम क्या करेंगे, 1,20,000 और 90,000 की एक रेशो बना लेंगे। कितनी आ गई, 3 से कट करेंगे तो 4:3। हमारे पास कितनी है, 4। हमने जो 1,20,000 देने थे ए को, 90,000 देने थे बी को, तो हमारे पास उनकी रेशो आ गई 4:3। मतलब जो भी प्रॉफिट आता उसको 4:3 में डिवाइड किया जाता। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 70,000। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं, कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। हमारे ए को देना है एंड बी को देना है। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 70,000। उसको किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, 4:3 के अंदर। 70,000 इंटू 4/7 इंटू 3/7 आपका कितना आ गया, 40,000 एंड 30,000। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट्स कम थे। अगर तो हमारे पास प्रॉफिट्स होते 2,10,000, तब तो हम इनको पूरा पूरा दे देते। ए को 1,20,000 देते, बी को 90,000 देते। पर हमारे पास प्रॉफिट्स कम है, तो जिस रेशो में भी हम इनको प्रॉफिट्स डिवाइड करते, अब वाले प्रॉफिट भी हम इनको उसी रेशो में डिवाइड करेंगे। 70,000 का प्रॉफिट था, हमने रेशो निकाली जिस भी रेशो में डिवाइड करना था और उसको उसमें डिवाइड कर दिया। हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया इस केस में जब आपके प्रॉफिट्स कम है एप्रोप्रिएशन से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारी 23। हम वो देखते हैं। XYZ पार्टनर है, 1,50,000, 120 एंड 1 लाख फिक्स्ड कैपिटल है। X, Y एंड Z 1,50,000, 1,20,000 एंड 1 लाख इनकी कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल अमाउंट है तो कैपिटल दे रखी है आपको। उसके बाद करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। करंट अकाउंट में क्या कहते हैं, 8,000 क्रेडिट, उसके बाद 3,000 क्रेडिट एंड 2,000 डेबिट ऑलरेडी गिवन है। आगे एक्स ने एडवांस किया है 20,000 ऑन October 1, 2015। एक्स ने फर्म को लोन दिया 20,000 का। हमें पता है हम 6% के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 1 अक्टूबर को दिया है तो 6 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। ये कितना आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट आ गया 600, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल 5% पर एनम, 5% पर एनम पर देना है। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% per annum. Each partner drew 10,000 on October 1, 2015. 10,000 विड्रॉ किए हैं on October 1, 2015. तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि डेट ऑलरेडी गिवन है। आगे कहते हैं 20,000 ट्रांसफर करने हैं रिजर्व के अंदर। रिजर्व में ट्रांसफर करने के 20,000। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1 अप टू 60,000। रेशो है 3:2:1 पर कहां तक, 60,000 तक। आगे क्या कहते हैं, एंड अबव 60,000 इक्वली 1:1:1 रेशो हो जाएगी अबव 60,000। अगर 60,000 से ऊपर का आपका प्रॉफिट बचता है तो आपको किस में बांटना है, 1:1:1 में। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 1,15,400। प्रॉफिट गिवन है 1,15,400। अब देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर, चाहे तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, चाहे तो हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हमको ये इंटरेस्ट दिखाना है उसकी एडजस्टमेंट करके निकल सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है 1,15,400। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो प्रॉफिट पहले यहाँ ट्रांसफर करते, उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते, मतलब उसमें से लेस कर देते जो भी आपका इंटरेस्ट था जो आपने पे करना था। तो 600 है हमारा इंटरेस्ट जो लेस करना था, तो हम डायरेक्ट उसकी वहां एडजस्टमेंट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, और आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,14,800 जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना था। तो हम चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको लोन की तो आपकी एडजस्टमेंट हो गई,
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन से 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट में जाएगा सारी आइटम्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 1,50,000 इसकी कैपिटल थी, उसके ऊपर 10% के ऊपर आपने पे करनी है, तो कितनी हो गई 15,000। इसकी 1,20,000 थी, उसके सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के बेसिस पर पे करना है, 10 पर नहीं है 5 पर है, तो ये कितना हो गया 7,500। उसके बाद इसके ऊपर भी हमने कितनी करनी है 5% पे करनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 6,000। और उसके बाद 1 लाख के ऊपर भी हम क्या करेंगे 5% के बेसिस पर पे करेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। नेक्स्ट आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3 पार्टनर्स हैं, अगेन तीनों ने क्या किए हैं 10,000 विड्रॉ किए हैं। कब किए 6% के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है बोल रखा है, और क्योंकि 1 अक्टूबर को की है, हमको डेट ऑलरेडी गिवन है, तो इंटरेस्ट भी हम 6 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 300 पर हेड, 300 इसका 300 इसका 300 इसका, आपका टोटल कितना हो गया 900 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे दी हमने। उसके बाद आपने क्या करना था, रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना था, तो रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कितने देने हैं 20,000 रुपीज, वो भी दे देंगे। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया 1,14,800 था, ये हो गया 1,15,700। उसमें से हमने क्या किया 6, 5, 11 और 18,500 तो ये पे कर दिए, और ये कितने हो गए 38,500। आपके पास टोटल प्रॉफिट था 1,15,700, जिसमें से हम कितने पे कर चुके 38,500। हम देखें हमारा प्रॉफिट कितना बचता है 77,200 रुपीज हमारा प्रॉफिट बचता है, जो हमने क्या देना है तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है एक्स वाई जेड। लेकिन प्रॉफिट से रिलेटेड उन्होंने हमको क्या बोला है 60,000 तक, तो हमने किसमें ट्रांसफर करना है 3:2:1 के अंदर। हम क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे Z, Y एंड X। फर्स्ट 60,000 किसमें पे करना है 3:2:1 में, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 77,200, तो हम क्या कर सकते हैं 60,000 कर सकते हैं। तो फर्स्ट 60,000 हमने कर दिया 3:2:1 के अंदर। आपका प्रॉफिट कितना आ गया 30,000 X का, Y का आ गया एंड Z का भी आ गया। अब 60,000 तो हम इसमें से ऑलरेडी दे चुके हैं, अब हमारा बचा कितना प्रॉफिट 17,200। इस 17,200 को हमने किसमें पे करना है 1:1:1 के अंदर, जो उन्होंने बोला था। अब 60,000 जो भी बचेगा आपने उसको 1:1:1 के अंदर पे करना है। तो इस 17,200 को हम क्या करेंगे 1:1:1 के अंदर पे कर देंगे। जो भी इन तीनों की अमाउंट आएगी और जो टोटल अमाउंट आएगी उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इनके करंट अकाउंट के बेसिस पर। आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 77,200, और इस तरह से आपका अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो भी पॉइंट्स में आता है राउंड फिगर्स में आता है उसको कर लीजिएगा, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। यहाँ तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तो हमने कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स बनाने हैं। क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है तो हम वहां पर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही ट्रांसफर करेंगे। जो करंट अकाउंट में जाएंगे वो आपके बैलेंसेस जाएंगे करंट अकाउंट वाले 8,000 क्रेडिट, 3,000 क्रेडिट एंड 2,000 डेबिट। जो डेबिट है वो 2 में चला जाएगा एंड अदर 2 क्रेडिट के अंदर आ जाएंगे, बाई वाली साइड आ जाएंगे। उसके बाद आप ये वाली ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट के अंदर, एंड लास्ट में आपके बैलेंसेस निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तक का जितना भी होमवर्क आपका रह गया है आप वो अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो आप मुझसे ले सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू।